है, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले अजीत पवार से मिलने के लिए पहुंचे। मुंबई में अजीत पवार के घर रामदास आठवले पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे साथ संवाददाता शोएब रजा दिल्ली से और दिनेश मौर्य मुंबई से जुड़ गए हैं। पहले वहीं का हाल ले लेते हैं मुंबई से एक बार। दिनेश, ये बता दें, रामदास आठवले क्या मुलाकात के लिए पहुंचे? शोएब के पास जानकारी है इस मामले में। शोएब। बिल्कुल, देखिए, लगातार जब से हमने देखा कि अजीत पवार बीजेपी के साथ गए हैं और सरकार में शामिल हुए हैं, तमाम जो नेता है जो एनडीए में शामिल है अलग अलग पार्टियों के, वो लगातार शुभकामनाएं तो दे ही रहे हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में अगर रामदास आठवले की बात करते हैं तो वो लगातार अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे और सेंट्रल में मिनिस्टर भी है, तो वो पहले ही शुभकामनाएं उनकी तरफ से दी गई थी। उस दिन वो लखनऊ में तो आज मुलाकात भी करने मुंबई में पहुंचे। अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में आज बारिश है, इसके बावजूद भी राजनीतिक जो सरगर्मी है वो यहाँ पर खूब नजर आ रही है। शरद पवार की अगर बात करते हैं तो ये घर है और यहीं पर बैठक होनी है आज, और 3 बजे जब बैठक होगी यकीनन कई तरह की जो बातें उससे तो निकलकर सामने आएगी। लेकिन शरद पवार को लेने के लिए अभी कुछ देर पहले जो गाड़ियां है वो एयरपोर्ट यहां से पहुंची है। माना जा रहा है कि पूरे देश से पहले ही तमाम कार्यकर्ताओं को और जो नेता है जो शरद पवार के साथ है उनको ये जानकारी दे दी गई थी कि आप आज पहुंचिए 3 बजे तक और यहीं पर डिसाइड होगा कि आगे किस तरह से फैसला करना है। क्योंकि अजीत पवार की तरफ से, उसका जो गुट है अजीत पवार का, उनकी तरफ से कह दिया गया है कि पार्टी उनकी है। चाहे चुनाव चिन्ह की बात करते हैं या फिर अधिकारों की बात करते हैं तो वे कह रहे हैं कि पार्टी पर उनका पूरी तरीके से कब्जा है और लोकतांत्रिक तरीके से कब्जा है। वो इस बात को कह रहे हैं। कार्यकारिणी का स्वरूप तो शोएब बदल चुका है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो एनसीपी के चेहरे हुआ करते थे, अब उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चेहरे तो अजीत गुट में शामिल हो गए हैं। अब इस कार्यकारिणी की बैठक की स्ट्रेंथ क्या होगी? बड़े चेहरे कौन से होंगे? बिल्कुल, देखिए, अब एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि एनसीपी का जो अपना संविधान है, उन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो क्या कुछ चीजें यहां निकलकर सामने आएगी। क्योंकि जब अगर इलेक्शन कमीशन के पास भी ये मामला जाता है तो वहां यही तमाम चीजें देखी जाएगी कि जो संविधान है पार्टी का, उसमें क्या कहा गया है, कितने जो फीसद जो नेता है कोई कार्यकारिणी के वो होने चाहिए, तब जाकर कोई चुनाव चिन्ह हो या फिर और ज्यादा डिटेल हमें दे पाएंगे। दिनेश, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का स्वरूप बचा क्या है एनसीपी के पास? ठीक है, सुप्रिया सुले हैं, उनके साथ जितेंद्र आव्हाड हैं, उनके साथ कुछ विधायकों की संख्या है, लेकिन अगर हम अजीत पवार की स्ट्रेंथ से उसके कंपैरिजन करें तो वो बहुत कम है। जी बिल्कुल, देखिए, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अजीत पवार ने नंबर की बाजी जीत ली है, लेकिन अब यहां पर आगे की जो लड़ाई है वो परसेप्शन की लड़ाई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने के पीछे बड़ी वजह यही है कि एक नैरेटिव सेट किया जाए कि महाराष्ट्र में भले ही जो है कुछ विधायक उनके साथ आ जाए, लेकिन कुछ महीने पहले तक एनसीपी एक राष्ट्रीय पार्टी थी। चूंकि उनके विधायकों की संख्या कुछ राज्यों में कम हुई, इसलिए अब वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनसे छीन लिया गया। लेकिन अब भी एनसीपी का कई राज्यों में जो उनकी स्टेट यूनिट्स है, इन तमाम स्टेट यूनिट्स के हेड्स को आज बुलाया गया और यह दिखाने की कोशिश की गई है कि महाराष्ट्र में भले उनके साथ धोखा हुआ हो, लेकिन जो देश के अन्य राज्य है जहां पर एनसीपी है वहां के जो हेड्स है वो अभी भी सरदार के रूप में शरद पवार को ही देखते हैं। साथ ही में यहाँ से आगे की जो लड़ाई है वो चुनाव आयोग में लड़ी जानी है, क्योंकि महाराष्ट्र से। ठीक है दिनेश और शोएब, आप दोनों नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर हम अपडेट लगातार लेते रहेंगे और सबसे पहले इससे जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें हमारे दर्शक देखेंगे सिर्फ इंडिया टीवी पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।